सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक हमारा फिर से गुरसिक्खी के ऊपर है। गुरसिख को अपनी औकात और सतगुरु की सौगात सदा याद रहती है। उसको अपने और सतगुरु की सर्वज्ञता का सदा एहसास बना रहता है। वो अपनी अक्ल, सियाणप, धन दौलत, पदवी और किसी भी ताकत व प्राप्त का कभी अभिमान नहीं करता। वो जानता है कि ये प्राप्तियां तो सतगुरु के चरणों की धूल समान है। इसकी मानसिकता स्थिति को यूं बयां किया गया है, लख सियाणा होबे गुरसिख पर अपने ਨੂੰ ਮੋੜ ਗਿਣੇ, लख होबे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी धूड़ गिने। तो ऐसा ये अवतार बाणी में लिखा गया शब्द नंबर 102। तो गुरसिख मान करता है तो अपने सतगुरु पर, जिसकी कृपा से ही वो जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर पाया है। यदि उसको प्रबंध व्यवस्था में कोई जिम्मेदारी दी जाए तो भी वो उसे कोई पदवी या अधिकार ना मानकर इसे केवल सेवा ही मानता है। उसके मन में एक ही ध्यान होता है कि सतगुरु के सभी घट अपने हैं। ये चाहता तो किसी शरीर से भी ये काम करवा सकता था, परंतु यदि सतगुरु ने मेरे घट को किसी कार्य के लिए चुना है तो ये केवल और केवल मेरे सतगुरु की कृपा दृष्टि ही है। वरना मुझ जैसे अनेक इंसान पड़े हैं जो संसार में अनपनाह चाहने की जीवन जी कर चले जाते हैं। इसलिए वो बड़ी सी बड़ी पदवी व जिम्मेदारी को पाकर अभिमानी नहीं बनता, बल्कि ज्यों ज्यों मान मिले गुरसिख नो होर वधेरे झुकता जावे के अनुसार वह अपने आप को बच्चे बच्चे का दास समझता है। वो दातार का शुक्र करता रहता है और शुक्राना ही उसका जीवन बन जाता है। जैसे शहनशाह जी भी समझाते हैं, गुरसिख सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बनके रहंदा ए, ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा ए। संपूर्ण अवतार वाणी 102 में ये दर्ज है। गुरसिख अंदर बाहर से सच्चा सुच्चा और पावन होता है। जो इसके मन में होता है वही जुबान पर लाता है और कर्म में ढलता है। इसका मन वचन कर्म समान होते हैं। ये जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। ये करनी कथनी और करनी में समान रहता है। बनावट और दिखावा इसे पसंद नहीं। ये बातों में कम और अमल में अधिक विश्वास रखता है। ऐसा गुरसिख ही अंदर बाहरों सच्चा सुच्चा, पाक साफ और कोई खोट नहीं होता। ऐसा गुरसिख का जीवन होता है। ऐसे गुणों को वो अपने जीवन में ढालता है ताकि एक गुरु सिख गुरु के मुख की तरफ अपने आप को रखकर गुणों का ग्राहक बनता है। गुरसिख की भक्ति निष्काम होती है। उसकी हर इच्छा और कामना केवल सतगुरु का ध्यान आदेश उपदेश के अनुसार जीवन जीना होता है। ये प्रभु इच्छा में अपनी इच्छा विलीन कर लेता है और प्रभु इच्छा को सर्वोच्च मानता है। इसका विश्वास है कि इसका प्रयत्न इसके लिए जो भी करेगा ठीक ही होगा, चाहे कुछ समय के लिए वो कार्य सही ना भी लगे। उसको अपने दातार की दयालुता पर इतना विश्वास होता है कि यदि उसका कोई काम ना भी हो तो भी वो सोचता है कि इस कार्य के ना होने से भी मेरी कोई भलाई ही है। तो इस तरह ये गुरसिख का जीवन होता है। गुरसिख इस तरह से कर्म रूप देकर अपने जीवन को सुंदर सा निखार देता है। तो सासंग जी इस तरह से ये अनमोल वचन तो आप जी कृपा दासी के ऊपर बनाए रखना। दासी भी तन मन धन से
इस मिशन में जुड़ी रहे और ज्ञान को समझूँ और ज्ञान को अपने